हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सतीश आपका अपने चैनल एक में स्वागत करता हूं। तो ठीक है, बात करते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले कक्षा 10वीं की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी अध्याय 6 त्रिभुज के बारे में। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में पढ़े थे क्लास 9th की त्रिभुज के बारे में, मतलब त्रिभुज की सर्वांग समता। देखो कक्षा 10 में मुझे क्या पढ़ा त्रिभुज में, कक्षा 10 के त्रिभुज में मुझे पढ़ना है त्रिभुज की समरूपता। समरूप क्या होता है, समरूप क्या होता है, देखो समरूपता। देखो समरूप, तो इसमें हम किसकी बात करेंगे, समरूप त्रिभुज की। देखो समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, अभी हम आगे बात करेंगे वीडियो के लास्ट में कि समरूप आकृति क्या होती हैं, या फिर सुन लीजिए समरूप आकृति क्या होती है। देखिए, जिनकी आकृति क्या हो, एक जैसी हो, जिनकी आकृति क्या हो, एक जैसी हो, और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान अनुपात में हो, उनकी भुजाओं का अनुपात क्या हो, समान हो, तो उससे हम क्या बोलेंगे, समरूप आकृति। ठीक है, देखो अब बात करते हैं त्रिभुज कि समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं। देखो ध्यान से कि मैं डिफिनेशन लिख दिया हूँ कि समरूप त्रिभुज क्या होता है कि जिसके कोण और संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो, समान हो। ठीक है, जिसके कोण और संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो, समान हो। अगर कोई दो त्रिभुज है, उसके तीनों कोण और उनके संगत भुजाओं का अनुपात अगर इक्वल आ रहा है, तो वे दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जैसे अगर कोई दो ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हो गए, अगर कोई दो त्रिभुज समरूप हो गए, तो उनके बीच संबंध क्या क्या होते हैं वो तो देख लीजिए। अब से देखो, अगर ट्रायंगल ए बी सी समरूप है किसके, ट्रायंगल बी ए पी क्यू आर के। कहने मतलब कि अगर एक त्रिभुज ए बी से है, वो किसी दूसरे त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है, तो उसमें देखो जो कोण ए होगा ना, संगत कोण, जो कोण ए होगा वो कोण पी के बराबर होगा, और जो कोण बी होगा वो कोण क्यू के बराबर होगा, और कोण जो सी होगा वो कोण आर के बराबर होगा। ठीक है, अगर ये ऐसा दिया है कुछ कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो उसमें जो कोण ए होगा कोण पी के बराबर होगा, कोण बी होगा कोण क्यू के बराबर होगा, कोण सी होगा वो कोण आर के बराबर होगा, और उनके संगत भुजाओं का अनुपात। तो कहने मतलब कि अगर मैं इधर ए बी बटे पी क्यू कर रहा हूँ, तो जो बी सी बटे क्यू आर आएगा ना, वही ए सी बटे क्या आएगा, पी आर आएगा। ठीक है, तो दो समरूप त्रिभुज तभी कहलाएंगे जब उनके संगत कोण और उनके भुजाओं का अनुपात क्या हो, समान हो, तो हम उसे कहेंगे वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। तो समरूप होने के लिए कुछ हमारे शर्तें होती है कि जिससे हमारे कितने त्रिभुज समरूप, तो उसमें प्रमुख शर्तें क्या क्या होती है। देखो पहला शर्त हमारा क्या होता है, समरूप त्रिभुज होने की शर्तें। तो उसमें जो पहला शर्त होता है ना, वो हमारा हो गया एस एस एस। देखो एस 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 आप लोगों ने पढ़ा था सर्वांग समता के बारे में कि त्रिभुज के सर्वांग सम होने की शर्तें में एस 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 था, तो इसमें भी एस 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 है। देखो एस 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 पर में क्या होता है कि एस फॉर भुजा, एस फॉर भुजा, एस फॉर भुजा, तो मतलब भुजा 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 जो नियम होता है ना, प्रमेय होता है, वो क्या होता है। देखो यहाँ पे कहने का मतलब समझो कि सर्वांगसम त्रिभुज हमारे क्या थे, भुजाएं बराबर थे। सर्वांगसम त्रिभुज क्या थे, भुजाएं बराबर थे। यहाँ पे होंगे भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यहाँ पे होगा भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो अगर त्रिभुज देखिए, अगर ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर और ए सी बटे पी आर, अगर ये रेशियो में क्या किसी लोग का इक्वल आ गया, तो ये हमारे ट्रायंगल्स कैसे होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, तो देखो मैं लिख दिया हूँ कि देखो अब यहाँ एस 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 प्रमेय का मतलब समझे क्या करो, यहाँ पे कुछ अगर परिभाषा लिखना है तो परिभाषा करके लिख लीजिए आप लोग। ओके, यदि किसी दो त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो, समान हो, तो वे दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर दो त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो, बराबर, दो त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो, बराबर, तो वे दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। तो मैं यहाँ लिख दिया, जैसा कि आप लोग देख लीजिए कि ए पी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर और ए सी बटे पी आर। अगर ये कंडीशन आ गई कि तीनों संगत भुजाओं का अनुपात, मतलब इस तीनों भुजाओं का अनुपात क्या क्या
बराबर, तो वे दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। अगर देखो जैसे इधर मैं ये लिया हूं ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी, जितना इधर अनुपात आएगा उधर में क्या करेगा, पी क्यू बटे क्यू आर तो भी उतना ही अनुपात आएगा, सेम रेशियो होंगे। ठीक है, अगर बात करता हूँ मैं, अगर मैं ए बी बटे ए सी किया हूँ तो इधर भी पी क्यू बटे पी आर करोगे तब भी उनका रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। अगर मैं ए बटे ए सी बटे बी सी किया हूँ तो इधर भी क्या होगा, पी आर बटे क्यू आर, अगर इनका रेशियो करोगे ना तो क्या आएगा, सेम आएगा। तो अगर कोई दो त्रिभुज, यदि कोई दो त्रिभुज का अनुपात भुजाओं का, यदि कोई दो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात समान है तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, अब बात करते सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर है SAS प्रमेय। अब देखो भुजा प्रमेय। अब यहाँ पे उनके दो भुजाओं का अनुपात और उनके बीच के कोण क्या होंगे, इक्वल। उनके दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण क्या होंगे, इक्वल। तो वहां पर उसे क्या बोलेंगे, समरूप त्रिभुज। और कौन से कोण इक्वल होंगे, उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण, उन दोनों भुजाओं के बीच का अंतित कोण, मतलब जिस कोण से दोनों भुजाओं, जिस शीर्ष से दोनों भुजाएं निकलेंगे वही शीर्ष हमारा क्या होगा, वही शीर्ष कोण हमारा क्या चाहिए, बराबर से, तभी हमारा त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप त्रिभुज। तो देख लीजिए आप कि जैसे मैं लिख दिया हूँ कि अगर ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर है, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर है, तो और एक कोण ए बी सी बराबर है किसके, पी क्यू आर के। तो देखिए ए बी बटे बी सी, इधर पी क्यू बटे क्यू आर, तो इन्हीं दोनों के बीच कोण है ना कौन सा, बी। पी क्यू बटे क्यू आर के बीच कोण है ना कौन सा, क्यू। तो अगर किसी भी दो त्रिभुज में उनके दो भुजाओं का अनुपात और उनके बीच जो कोण हो गए अगर वो इक्वल आ गए तो वे दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अगला हमारा क्या है, अगला हमारा ए या ए प्रमेय, मतलब कोण या फिर कोण प्रमेय। ठीक है, देखो आप लोग जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर आ गए तो तीसरे कोण क्या होंगे, ऑटोमेटिक इक्वल होंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। अगर किसी दो त्रिभुज के कोणों के योगफल मान लो 100 आ गया, मान लो एक त्रिभुज हो गया ABC, उसके दो कोणों के योगफल 100 आ गया है। ठीक है, एक अगला त्रिभुज है उसको भी कोणों के योगफल कितना आ गया, 100। तो जो तीसरा त्रिभुज होगा, जो तीसरा कोण होगा वो कितना होगा, 80 अंश होगा ना, 80 डिग्री होगा। तो अब जब 80 अंश होगा तो उसमें भी होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज, दोनों जो त्रिभुज के नियम होता है कोणों का कि त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल 180 अंश, तो उसको पालन करेंगे ही। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी दो त्रिभुज के दो कोण क्या है, इक्वल है, तो वे दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। तो मैं लिख दिया हूं कि यदि कोण ए बराबर क्या हो, कोण पी, और कोण बी बराबर कोण क्यू हो, और कोण सी बराबर कोण आर हो, तो वे दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, तो ये जो तीनों नियम है सवाल को सिद्ध करने में हमारे बहुत लाभदायक काम होंगे। ठीक है, देखो आगे हम बात करें किसकी, थेल्स थ्योरम की। देखो थेल्स थ्योरम क्या होता है। ठीक है, तो देखो हमारे कितने नियम है, समरूपता की शर्तें 3 नियम है। एक SSS, फिर होता है हमारा SAS, फिर क्या होता है AA या AAA। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे ज्यादा यूज उपयोगी कौन सा है, इन तीनों का सबसे ज्यादा आपको लाभदायक है यही, सबसे ज्यादा आपको सवाल को हल करने में, सॉल्व करने में, सिद्ध करने में आपको AA या फिर AAA प्रमेय काम आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, थेल्स थ्योरम की। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो ठीक है, आइए देखते हैं थेल्स थ्योरम क्या था। ठीक है, देखिए बात थेल्स थ्योरम पहले है क्या। देखो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए
तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं, या तो ये अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, तो कहने मतलब अगर कोई ट्रायंगल है, क्या है ट्रायंगल, अगर उसमें से किसी एक साइड्स के समांतर बीच में कोई ऐसी लाइन खींच दो जो नीचे वाली क्या हो समांतर हो, तो जो उनका जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा ना, तो उनका जो अनुपात होगा दोनों क्या होगा सेम होगा, उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या आएगा बराबर आएगा, तो वो जो होंगे ना उस एक साइड को समान अनुपात में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आप सपोज करिए मान लीजिए हमारा क्या है ये ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है ए बी सी, तो ए बी सी में हम ट्रायंगल बी सी के समांतर एक लाइन क्या ड्रा कर दिए हैं डी ई, जो ए को बिंदु डी प्रतिच्छेद करता है और ए सी को बिंदु ई पे प्रतिच्छेद करता है। तो ठीक है, तो ए बी सी इसमें तुम्हें बी सी समांतर लाइन ड्रा कर दी है क्या डी ई, तो दिया गया है बी सी समांतर डी ई, ये तुम्हें दे दिया गया है और तुमसे पूछा कि सिद्ध कीजिए कि जो ए डी होगा डी बी क्या होगा, इनका अनुपात ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे ए सी, जो इनके भुजाओं का अनुपात होगा क्या होगा समान अनुपात में होगा। तो ठीक है, आगे बात करते हैं कि ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे ई सी, इसमें क्या करना है प्रूव करना है। तो अगर हम बात करते हैं इस ट्रायंगल में, इसमें कितने त्रिभुज हैं दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ए डी ई है, एक क्या है ए बी सी है ना। तो ठीक है, अब देखो जो तुम्हें सिद्ध करना होता है ना, देखो ट्रायंगल से हमारी यही दोनों है ए डी ई और ए बी सी में, तो हम देखो इन्हें दोनों ट्रायंगल यूज करेंगे। तो हम बात करते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी ई में, तो जब त्रिभुज ए बी सी ई और त्रिभुज ए डी ई में बात करोगे तो यहाँ पर तुम्हारा ए बी सी बराबर क्या होगा ए डी ई, कौन सा कोड होगा संगत कोड से, ए बी सी जो होगा ए डी ई के इक्वल होगा कैसे संगत कोड से। तो हम देखो हमने आपको रेखाएं कोड के बता दिया था कि अगर ये लाइन है तो ये क्या होगा इसका संगत कोड होगा, क्या होगा संगत कोड, ये इसका क्या होगा ये भी संगत कोड होगा ना। तो जो होगा ए बी सी बराबर किसके होंगे ए डी ई के संगत कोड से, ऐसे ए सी बी ये जो कोड होगा इसके संगत होगा, तो जो ए सी बी होगा ए ई डी के क्या होगा समान बराबर होगा किस कोड से संगत कोड, किस नियम से ध्यान देखो। और दोनों में हम बात करें ना, दोनों में क्या है उभयनिष्ठ कोड यही है, जो बी ए ई है बी ए सी वो डी ए ई की क्या है बराबर उभयनिष्ठ है, क्योंकि ये जो दोनों ए कोड है ये दोनों में है ना, जब दोनों में है तो हमारा वो क्या होगा उभयनिष्ठ कोड होगा। ठीक है, तो जब उभयनिष्ठ कोड होगा अब वो हमने दिखा है, क्योंकि आपको मालूम है कि किसी त्रिभुज के दो कोण अगर इक्वल आ गए तो त्रिभुज हमारे क्या होंगे समरूप होंगे। तो यहाँ पर आपको दो ही कोण हमने दिखा दिया कि दो कोण हमारे क्या है इक्वल है, तो ए पर में से क्या होंगे समरूप होंगे, ए बी सी समरूप है इसके ए डी ई के। अब इससे आपको मालूम है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हो गए तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या आएगा बराबर। तो सीधे से मैं करते हूँ कि ए बटे ए डी ए बी बटा ए डी बराबर क्या होगा ए सी बटे ए ई, दोनों लिख दिया ए बटे ए डी बराबर ए सी बटे ए ई। अब आपको मालूम है कि ये हमारे क्या है ए बी है बटे ए डी ए सी बटे ए ई, तो ए बी हमारी क्या है ध्यान देखो ए बी ये पूरी डिस्टेंस है, कुल दूरी क्या है ए बी। अगर मैं इस दूरी को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं अलग अलग कर दूं तो क्या होगा ए डी प्लस बी डी होगा। तो ए बी को मैं ए डी प्लस बी डी लिख सकता हूँ और ए सी को ए ई प्लस ए सी, तो मैं वही लिख दिया हूँ कि ए बी को लिख दूँ क्या ए डी प्लस डी बी बटे ए डी लिख दूँ, फिर ए ई प्लस ई सी बटे ए ई। फिर देखो अब यहाँ पे इनको हम अलग अलग करते हैं, ए डी बटे ए डी प्लस बी डी बटे ए डी, फिर बराबर इधर क्या करोगे ए बटे ए ई प्लस ई सी बटे ए ई, तो ये हो गए। तो सीधे देखो इधर ए डी बटे ए डी क्या आएगा एक आएगा, इनका अनुपात एक आएगा, इधर भी क्या होगा एक आएगा, तो बीच में किसका चिन्ह है समांतर का, तो ये दोनों कैंसिल आउट भी हो जाएंगे, इसको काटोगे वन आएगा इसको काटो वन, तो फिर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा क्या बचेगा डी बी बटे ए डी इधर क्या चलेगा ई सी बटे ए ई, तो डी बी बटे ए डी और ए सी बटे ए ई। अब देखो आपको सिद्ध क्या करना है ए डी बटे डी बी, तो अगर हम इसको रिवर्स कर रहे हैं इसको क्या करना पड़ेगा रिवर्स करना पड़ेगा, तो हम इसको काट के इसको हम अगले स्टेप में क्या किए इसको रिवर्स कर दें, इधर क्या करते हैं ए डी बटे डी बी, तो इधर क्या हो जाएगा ए ई बटे ई सी, तो यही हमारा क्या होता है थेल्स प्रमेय में सिद्ध होता है। देखो थेल्स प्रमेय में क्या होता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर कोई लाइन खींचो तो जो दो जहां प्रतिच्छेद करेंगे ना तो उनका जो अनुपात होगा क्या होगा समान होगा। तो देखो वही चीज
एक त्रिभुज पर ट्रायंगल एबीसी है, बीसी के समांतर क्या खींच दिए डीई, तो इनका जो क्या होगा रेशियो वो क्या होगा सेम होगा। तो ठीक है, यही हमारा क्या होता है थेल्स प्रमेय। देखो थेल्स प्रमेय हमारा और भी है, एक होता है थेल्स प्रमेय का विलोम। देखो थेल्स प्रमेय का विलोम क्या होता है, थेल्स प्रमेय का विलोम, अब से आपको मालूम है कि थेल्स प्रमेय का विलोम, अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा समांतर हो गई तो उनकी जो दो भुजाओं का संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है बराबर। तो ऐसे कहीं पर अगर आपको दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर दिया है तो तीसरी भुजा क्या हो गई समांतर हो गई। ठीक है, ये हमारा क्या होता है थेल्स प्रमेय का विलोम। तो अगर कहीं पर आपको ये चीज आ गया AD बटे DB बराबर A बटे EC, तो जो तुम्हारा थर्ड भुजा होगा ना, जैसे देखो अगर आपको ये बटे ये दे दिया है और ये बटे ये दे दिया है, इनका अनुपात क्या है बराबर, तो ये जो होगा ना क्या होगा समांतर, तो जो DE होगा इसी क्या होगा समांतर होगा। ठीक है,